बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने को है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उथल-पुथल देखने को मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, महागठबंधन में सीट को लेकर उथल-पुथल देखने को मिल रही है, ये कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो कोई हम लोगों का बातचीत इस तरह से नहीं हो पाया है, निर्णायक दौर में अभी तक नहीं आया है। हम लोग के पास जो लड़ने लायक सीट है उससे उनको अवगत करा दिया गया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने पार्टी की भावनाओं से राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अभी जब फाइनल स्टेज में मामला नहीं आया है, इसलिए कोई उथल पुथल का कोई सवाल नहीं उठता है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने संभावित उम्मीदवार को संकेत दे रहे हैं कि चुनाव मैदान में जाओ। हम भी अपने उम्मीदवार को संकेत दे रहे हैं कि तुम भी चुनाव मैदान में जाओ। जो फैसला होगा, जो सीट हमारे पक्ष में होगा, उस सीट पर हमारे प्रत्याशी नामांकन करेंगे। उनके पक्ष में जो फैसला होगा वो उनके प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसलिए कोई उथल पुथल का जो सवाल है या हाय तौबा मचा हुआ है, उसके पीछे कोई तथ्य हमें तो नहीं लगता है। लेकिन सर, राजद कर रही है कि 24 सीटों पर राजद सीट लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस मांग कर रही है 7 सीट। तो क्या कांग्रेस को मिलेगी? देखिए, 60 सीट नहीं, हम तो 11 सीट पर लड़ने लायक स्थिति में हैं और 11 सीट पर हम लड़ करके अधिकांश सीट पर हम जीतने की स्थिति में हैं। 7 सीट तो ये तो मान लीजिए कि अगर 7 सीट पर हाईकमांड तैयार हो जाए कि ठीक है 7 सीट पर ही मान जाओ, तो वैसी स्थिति में हम लोग मानेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 9 सीट हम लोगों को मिले, 7 सीट से तो कम नहीं, ये बात है। हमने 7 सीट का मांग नहीं किया है, हम तो बता दिया है कि हम 11 सीट पर हमारी जीतने लायक स्थिति है। और राष्ट्रीय जनता दल भी अपना आकलन निश्चित रूप से, वे लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व कर रहे हैं और ये सब खेल चलते रहता है गठबंधन की राजनीति में। जो सम्मानजनक समझौता होगा, सम्मानजनक निर्णय होगा, वही हम लोगों को मान्य होगा। लेकिन सर, राजद एक बात और कर रही है कि पहले उनके उम्मीदवार को देखेंगे तभी उनको सीट दिया जाएगा। हमारे उम्मीदवार को देखने का अधिकार सिर्फ हमारे हाईकमांड को है। हमारे उम्मीदवार सक्षम हैं, जितने योग्य हैं नहीं हैं, ये हमसे जो भी चर्चा होगी हाईकमांड के साथ होगी। हाईकमांड हमसे कहेंगे कि तुम हमको इन सीटों पर जीतने लायक उम्मीदवार दो। हम अन्य पार्टी के गठबंधन के साथी को ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं वह निश्चित रूप से हास्यास्पद बात कर सकते हैं, हल्की बात करते हैं। कोई गंभीर राजनीतिक जो है ऐसी बात नहीं कर सकता है। गठबंधन में सीटों का तालमेल होता है, उम्मीदवारों का तालमेल नहीं होता है। उम्मीदवार तो अलग अलग जो गठबंधन के पार्टी के लोग हैं वो तय करते हैं, न कि महागठबंधन के सारे पार्टी के लोग तय करते हैं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर, एक बता आखिरी क्वेश्चन सर, जिस तरह से उपचुनाव 2 सीटों पर हुए थे, उस पर राजद अपने अलग उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस अपने अलग उम्मीदवार उतारे थे। तो क्या इस बार विधान परिषद में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है राष्ट्रीय जनता दल में। बिहार में निश्चित रूप से हमसे वो बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा भी कुछ मापदंड है। राष्ट्रीय जनता दल ने बाय इलेक्शन में, उपचुनाव में उन्होंने ही संबंध विच्छेद किया था। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आई थी। हम तो एक सीट पर बात कर रहे थे, एक सीट उनका बनता था, एक सीट हमारा बनता था। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने समझौता का उल्लंघन उन्होंने किया और उन्होंने दोनों सीट पर पहले ही उम्मीदवार दे दिया। तो स्वाभाविक है कि जब हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमको तो अपना उम्मीदवार खड़ा करना ही था। न उनकी तैयारी थी दोनों सीट पर लड़ने की, न हमारी तैयारी थी। हम लोग ये जानते थे कि दोनों सीट जीतना है और महागठबंधन में जीतना है, इसलिए चूक उनसे हुई है, सुधार उनको करना है। हमारी तरफ से कोई ऐसी चूक नहीं हुई है। हम लोग तो डिसिप्लिन पार्टी हैं। हमारे जो हाईकमांड, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी कहेंगे उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहल कर रहे हैं माननीय मदन मोहन झा जी। इसलिए निश्चित रूप से बातचीत जब निर्णायक दौर में होगी तभी हम आपको स्पष्ट रूप से कुछ कह पाएंगे। सर, अगर राजद उतनी सीट अगर नहीं देती है कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस की क्या अगली रणनीति रहेगी? वो रणनीति तो तय करना है ऐसी परिस्थिति में पार्टी हाईकमांड को। हम लोग वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराएंगे।
अगर हाईकमांड का होगा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। सभी सीट पर हमारे प्रत्याशी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास उम्मीदवार की कमी है, ये नहीं है। तो ये तो तय करना है उनको कि महागठबंधन की राजनीति को बिहार में बरकरार रखना है या नहीं रखना है। निश्चित रूप से हम इतना स्वीकार करते हैं कि वो हमसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए उनका रोल इसमें ज़्यादा अहम हो सकता है। त्याग भी करना है तो हम ही से त्याग करने की बात को होती है। वो बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो त्याग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक पार्टी सब बलिदान कर दे हमारे लिए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। गठबंधन में सबके हित को देखने की बात होती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल सब पार्टी के हित को देखेगी तो हम लोगों को कोई आपत्ति किसी भी तरह से नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ समीर कुमार थे, उन्होंने कहा है कि हम 7 सीटों पर नहीं, हम 11 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या राजद कांग्रेस को 11 सीट देती है या नहीं।